I am CA Nidhi Chopra Arora, and I am healer and a life coach. I belong to Hisar city. It's in Haryana. It's not a very big city. It's a small city, and I'm living in a family, very big joint family. I'm the daughter-in-law, मतलब सबसे छोटी daughter-in-law हूँ और बहुत बड़ी big family की। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मेरे लिए, बिकॉज मैं एक सीए हूँ, बहुत मेहनत करके तुम कुछ बनते हो, एंड देन आई चेंज माई टोटल, मेरी टोटल इंडस्ट्री मैंने चेंज की। फॉर मी इट वॉज अ वेरी बिग डिसीजन, बट थैंकफुली माई फैमिली सपोर्टेड इट लाइक एनीथिंग। बीइंग लाइफ को जब मैंने आपको देखा, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई सॉ योर फर्स्ट टाइम, वो जो राइज एंड शाइन वाला था, वो 5 days का $1 million प्रोग्राम था। डे 1 पे मुझे लगा था कि बस मुझे ये बनना है। आई डोंट नो डे 1 पे आपकी एनर्जी ने मुझे क्या एनर्जी दी थी। मुझे डे 1 पे ये था कि मुझे ये बनना है। अब तरीका कैसे निकलेगा वो मुझे नहीं पता कि क्या सर्टिफिकेशन है, क्या कोर्स है, क्या होगा, बट डे 1 पे मुझे इतना पता चल गया था कि यस, आई वांट टू बी लाइक यू, द वे यू आर चेंजिंग पीपल्स लाइफ, आई जस्ट वांटेड टू बी लाइक यू। एंड सिंस देन माय लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई है। एंड द जिस मोमेंट पे आपकी खुद की लाइफ चेंज होती है ना, आपको लगता है कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। That was the time when I realized कि no Nidhi, अब बस go out in this world, shout out to the people, you can change your life, you don't need to change people, you don't need to change your job, you don't need to change your situations, you don't need to do anything, you just need to change your inner world, and that is totally in your hands. बाहर वालों को तुम नहीं बदल सकते हो, खुद को तो तुम कभी भी बदल सकते हो, and the moment you change your inner world, your outer world is genuinely bound to change. I am the live example of that. Wow, that's amazing. मैं अगर मेरी कोई आउटर वे में कोई मुझसे पूछे तो my life was set. मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे थी। आई वाज एरिया क्रेडिट हेड, टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी ब्रांचेस, एंड देयर वाज अ टीम ऑफ अराउंड 50-60 पीपल अंडर मी। एवरीथिंग वाज सो गुड, एट अ वेरी गुड पैकेज, वेरी गुड डेजिग्नेशन, बट मेरी इंटरनल पीस नहीं थी मेरे पास। नंबर 1। नंबर 2, मेरे रिलेशनशिप्स आउटर वे में सबको दिखता था, ओ शी इज सो ब्लेस्ड, शी इज इन सच अ गुड फैमिली, बट डीप इनसाइड माय ओन नेचर आल्सो मैटर्स। आई वाज सो सेंसिटिव कि किसी ने कोई बात बोली, वो रात रात को पूरी रात में नहीं सो पाती थी, वो बातें घूमती थी। स्लीपिंग वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी। नंबर 3, इन सब चीजों का इंपैक्ट एट द एंड ऑफ द डे किस पे आता है? आपकी हेल्थ पे आता है। माय हेल्थ वाज सफरिंग लाइक एनीथिंग। मुझे डिस्क की प्रॉब्लम थी, बैक पेन, कितनी बार ऐसा होता था मैं सोई हूँ, सुबह उठ के मेरी पूरी बॉडी स्टिफ है और मैं हस्बैंड का मैं सपोर्ट लेके उठ पा रही हूँ। मेरी वो सिचुएशन थी, एंड आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ कि निधि, डू यू डिजर्व दिस? मैं अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, वो जिसे मैंने इतनी मन्नतों से मांगा था कि आफ्टर 5 years आई वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, एंड मैं कुछ भी नहीं संभाल पा रही थी। दैट वाज द पॉइंट जहां मुझे लगा कि निधि, सब कुछ है तेरे पास, सब कुछ होके भी तेरे पास पीस नहीं है, तेरे पास बैलेंस नहीं है। आज भी मुझे रिलेशनशिप्स में जिन लोगों ने जो जो बोला है, आज भी मुझे डिस्टर्ब करता है। आज भी मैं वो रील घुमा सकती हूँ अपने अंदर रिकॉर्डिंग करके और अपने आप को वापस पेन्स में लेके जा सकती हूँ। दैट वाज माई स्टोरी, जो मैं ऐसे जी रही थी। बट एक पॉइंट आया था जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये लाइफ तो नहीं चाहिए। आई वॉन्ट अ हैप्पी लाइफ, आई वॉन्ट अ लाइफ जिसमें बैलेंस है, आई वॉन्ट अ लाइफ जिसमें फिनेंशियली भी मैं गुड हूँ, बट एट द सेम टाइम बैलेंस भी है, एंड द मैक्सिमम मेरी वैल्यूज मीट हो रही है। जब तक मैंने आपका एक कोचिंग प्रोग्राम नहीं किया था, मुझे ये तक नहीं पता था व्हाट आर माय वैल्यूज, व्हाई आई एम सो मच डिस्टर्ब इन माय लाइफ। एक ना पता था डिस्टर्ब तो हूँ, कुछ है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, मेरी हेल्थ ऐसे इंपैक्ट हो रही है। एंड आई यूज्ड टू थिंक मेरी एज ही क्या है, आई एम जस्ट 32 और मैं इतना सब कुछ क्यों मेरी जिंदगी में है। दैट वाज द पॉइंट जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ चेंज करना है। और जब तुम चेंज करते हो ना, यूनिवर्स स्टार्ट्स गिविंग यू सॉल्यूशन। उस टाइम मुझे आपका एड दिखा। आपकी एड में आपने सिर्फ 3-4 लाइंस बोली थी कि 10x आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, 10x आपका मॉर्निंग में पर उठ के देखो, कनेक्ट विद द यूनिवर्स, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। एंड मैंने आपका इमीडिएटली विदाउट इवन सेकंड थॉट, मेरे केस में ये भी नहीं था कि मेरे सामने आपकी एड 2 बार आई हो, 3 बार आई हो, 4 बार, नो, फर्स्ट टाइम में आई कनेक्टेड विद योर एनर्जी एंड आई genuinely enrolled for it. And 5 days were totally game changer for me. I realized ki yes, I can change my world. This is something I found the solution. This is something universe gave me the solution. And 5th day, ma'am, you launched your program. Before that, before launching your program, मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब रेडी था और मुझे था कि मैम बस प्राइस बोले, मैं तो उनके प्रोग्राम में एनरोल करने वाली, बिकॉज आई न्यू इट, दिस बंदी विल चेंज माई लाइफ, विल चेंज माई। उन्होंने 5 दिन में जब मुझे इतना इम्पैक्ट दे दिया, तो विद इन 30 days तो शी विल चेंज मी टोटली। That was the point when my life changed and I joined your Rise and Shine. Those 30 days were super magical for me, super magical. बहुत सी चीजें थी, visualization. Few people are very good in visualization and thankfully I'm among one of those. At that time I started visualizing, I started your affirmation, whatever routine you told me, whatever. And the best part, जो आपने मुझे होपोनोपोनो का 1 week था ना आपका, उसमें मैंने अपने रिलेशनशिप्स जितने हील किए ना, I cannot tell you. The day 1 when you said start writing and लिखते जाओ, I can't tell you, I wrote 14 pages and I burnt it. And first time I felt कि मेरे ब्रेन में कितना कुछ था, इतना बर्डन था मैं लेके चल रही थी, and it got released. रिलेशनशिप्स में आप इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली की डॉटर इन लो, कितनी बातें हैं जो हर्ट कर जाती है, कितनी आपकी सोल पे ऐसे एरोज लगते जाते हैं, आपको, आप लेके उनको साथ चल रहे होते हो और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतने बैठते जाते हैं कि आपको रात को नींद भी नहीं आती है। एंड आई वाज अमंग वन ऑफ दोस। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है ऑफिसेज में आज,
मुझे लगता था मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, स्टिल मेरा वो इतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है मुझे वहां पे। बट आफ्टर ज्वाइनिंग योर राइज एंड शाइन माई लाइफ चेंज टोटली। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में बहुत रिलेशनशिप्स थे, वहां पे मैं उनकी रोल मॉडल बनने लगी। यू नो व्हाट, आपने ही बोला था कि नाउ आई एम द रोल मॉडल ऑफ माई फैमिली, एट दैट टाइम ऑल्सो आई मैनिफेस्टेड कि नहीं, मुझे भी रोल मॉडल बनना है। नाउ माई फैमिली लुक अप टू मी कि कैसे ये रूटीन करती है, कितनी हैप्पी रहती है, कितनी पीसफुल रहती है, कैसे चीजें मैनेज कर लेती है। चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज आवर लाइफ कैन इज ऑलवेज लाइक दिस, इट कैन नेवर बी स्मूथ लाइन। चैलेंजेस आते हैं, बट अगर आप इंटरनली मेंटली स्ट्रांग हो तो उन चैलेंजेस में भी ब्यूटीफुली स्मूथली आप ऊपर हो जाते हो। दिस इज व्हाट आई लर्नड इन योर सेशंस। एंड उन सभी सेशंस में मेरी हेल्थ बहुत इंप्रूव हुई, मेरी करियर में मुझे सक्सेस मिली, मेरे को प्रमोशन मिली, मेरे को हाइक्स मिले, बोनसेस मिले। एंड मुझे ऐसा लगा था कि यूनिवर्स के पास ना ऐसे दरवाजे के लिए वो बैठा था खोल के, मैं ही नहीं पहुंच रही थी। एंड द मोमेंट थ्रू यू, मैंने वो जब डोर ओपन किए तो इट वाज लाइक रेनिंग रेनिंग एंड रेनिंग। दिस वाज Oh माय। my God. Wow, Nidhi, it's so inspiring. I'm so excited to hear all of that. जब मैंने आपका राइज एंड शाइन खत्म किया, मुझे उस टाइम एक मुझे पर्पस मिल गया था कि मुझे आप जैसा बनना है, मुझे आप जैसा ऐसे ही लोगों को। जब मेरी जिंदगी चेंज हुई, मुझे लगा कि मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं, कितने लोग हैं, रिलेशनशिप्स में भी देख रही थी हु आर सफरिंग, और मुझे लगता था मैंने कुछ नहीं किया। माय हस्बैंड इज सेम, माय मॉम इन लॉ इज सेम, मेरी एंटायर फैमिली सेम। ओनली माय मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। मैं कैसे लोगों को देखती थी, कैसे चीजों को देखती थी। मुझे बाउंड्री सेट करनी नहीं आती थी, पीपल प्लीजिंग मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे मैं खुद को इंप्रूव करती गई, चीजें चेंज हुई। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि निधि, गो आउट इन दिस वर्ल्ड, पीपल आर सफरिंग, गो आउट इन दिस वर्ल्ड। एंड जब वो इंटेंशन क्रिएट हुआ, आपकी वो इंटेंशन सेटिंग की क्लास आई, एंड दैट टाइम यू लॉन्च योर प्रोग्राम, एंड आई सेड कि ओ माय गॉड, मतलब जब आपको प्रोग्राम लॉन्च हुआ, मुझे ऐसा लगा कि somehow God inspired you to create this program for me. बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर समवन की जो मुझे गाइड कर दे। और तुम्हें पता नहीं होता, बिकॉज आई वॉज सो मच न्यू इन दिस कोचिंग इंडस्ट्री, मुझे नहीं पता था मुझे कोच बनना कैसे है, कैसे करूंगी, क्या होगा। बट व्हेन यू लॉन्च, तो आई सेड कि नहीं, दिस इज समथिंग, तो बस मेरे लिए ही बना। एंड देन मैंने इमीडिएटली आपका एनरोल किया, कि मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना है। मैंने बैच 2 में किया। एंड उसके बाद जैसे मेरी जर्नी शुरू हुई, पर्पस जर्नी का यही था कि मुझे कोच बनना है। बट उससे पहले मैंने इस जर्नी को ज्वाइन इसलिए किया कि पहले मुझे रिजल्ट क्रिएट करने हैं इस जर्नी में, सो दैट आई कैन शेयर माय सक्सेस स्टोरीज विद माय क्लाइंट्स। मुझे नहीं पता था क्लाइंट्स कैसे आएंगे, कुछ भी नहीं पता था। आई जस्ट वो ब्लाइंड फेथ करके आपका मैंने ज्वाइन किया। एंड देन वीक बाय वीक 1 पे जब आपने मुझे वो विजन वाली एक्टिविटी कराई, आई वाज लिटरली इनटू टीयर्स। आई थॉट कि यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। डे 2 पे व्हेन आपने बेस वैल्यूज का कराया, तब मुझे पता चला कि मतलब वो होता है ना कि तुम्हें जिंदगी के आंसर्स मिल जाते हैं। आपका वीक 2 वाले में तो मुझे ऐसा लगा, मुझे जिंदगी के सारे जवाब मिल गए। क्यों मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, मैं क्यों हर्ट होती थी बेसिकली रिलेशनशिप्स में, बिकॉज ऑफ माई ओन नेचर। क्यों मैं करियर में नहीं ग्रो कर रही थी, क्यों मैं अपनी ऑफिस में क्यों खुश नहीं थी, सब कुछ होके भी डीप इनसाइड क्यों पीस नहीं थी, बिकॉज माई वैल्यूज वर नॉट बीइंग मेट। एंड आई, मुझे ये पता ही नहीं था बचपन से मेरी अच्छे ये वैल्यूज हैं, एंड उन वैल्यूज में मैं कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर पाई, कभी भी नहीं। Freedom was one of my values, and I just could not never recognize this, that this is something I so much want. और जहां जहां मेरी फ्रीडम मेरे से छीनी जाती थी, वहां पे मैं बहुत डीप डाउन जाती थी कि क्या हो गया। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड नंबर आपका जो वीक 3 में हम गए, एम्पावरिंग कोड्स, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं खुद से कितना बात करती हूँ। हम बाहर के लोगों से बहुत बात करते हैं, लेकिन जो हम खुद से कितनी बात करते हैं हमें पता ही नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नेगेटिव। Yeah. पूरा टाइम मैं खुद से ये बोलती थी, नो निधि, यू आर नॉट गुड एनफ, नो निधि, यू आर नॉट स्मार्ट एनफ, तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तू कैसे कोच बनेगी, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास लाइक मेरे लिए ये होता था कि तेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, कैसे तू वो ऑडियंस लेके जाएगी। बट जब आपके वो लगे कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो, और जब मैंने वो कोड्स बनाए डेली, मैंने वो प्रैक्टिस किए, टुडे आई एम ऑल बिकॉज ऑफ यू, ऑल बिकॉज ऑफ यू। देन नेक्स्ट वीक हमने गोल्स बनाए, सब गोल्स मेरे अचीव हुए। मैंने उसमें, आपने मुझे गोल्स लिखे, थैंक यू सो मच मैम। एट दैट टाइम मैंने एक गोल लिखा था कि नवंबर में जॉब छोड़ना है, एंड मैंने फुल फ्लेज्ड आना है, एंड इट हैपेंड इन सितंबर ओनली। मतलब मैं अपनी जो मैंने टाइमलाइन दी थी वो 1 मंथ पहले ही मेरी फिनिश हुई। देन ड्रीम्स, कैसे मुझे मेरे स्पार्क मोमेंट्स। मुझे एक चीज सबसे बड़ी रियलाइज हुई कि हम पूरे दिन में फैमिली को टाइम दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, बट कुछ स्पार्क मोमेंट्स होते हैं जहां पे मेरी सोल्स एक्चुअली स्पार्क करती है। दो मोमेंट्स मैंने रियलाइज नहीं किया कि मुझे पूरे दिन में कितनी जरूरी है वो मोमेंट्स इंक्लूड करने। बट जब आपने बताया, देन आई मेड श्योर कि पूरे दिन में ये मेरे स्पार्क मोमेंट्स है, एटलीस्ट 1 स्पार्क मोमेंट पूरे दिन में मुझे खुद के लिए रखना है। मुझे बाकी लोगों से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई कि बाकी लोग खुश रख रहे हैं, नहीं, मुझे खुद को खुश रखना आ गया। एंड आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आई रियलाइज की मैं खुद से खुद मिली, और खुद से इतनी मोहब्बत की कि आज मैं दुनिया को मोहब्बत कर पाती हूँ, दुनिया को प्यार दे पाती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं, निधि, यू आर सो लविंग, निधि, यू आर सो जेन्युइन। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फर्स्ट आई डीपली एक्सेप्टेड माई सेल्फ, आई डीपली लव माई सेल्फ, एंड यू टॉट मी दिस 10 वीक्स जर्नी लाइफ कोचिंग। मुझे ऐसा लगता है आपको कोच नहीं बनना, कोच बनना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट गो फॉर दिस 10 वीक्स जर्नी। यू विल गेट सो मेनी बर्न मोमेंट्स, सो मेनी आहा मोमेंट्स। यू विल, मतलब ऐसा होता है तुम्हें लगता है कि तुम क्यों खुश नहीं हो, मुझे क्यों बुरी लग जाती है लोगों की बात, मैं क्यों परेशान हो जाती हूँ, मैं क्यों ऐसे रिएक्ट कर गई, मैं नहीं करना चाहती थी।
योर दिस 10 वीक्स प्रोग्राम गिव आंसर्स ऑफ all those silly questions जो हमारे अंदर ही रहते हैं और हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। Wow, it's truly remarkable, Nidhi, the process that you went in through. You मैम इस कोचिंग में ना, लाइफ कोचिंग प्रोग्राम में, नंबर 1 आपने जिस तरीके से सिखाई है ना चीजें, एक तो वो सुपर इजी थी, बहुत टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज हुई थी जहां मुझे लगे कि यार ऐसे जार्गन्स यूज हो रहे हैं जो मुझे समझ ही नहीं आ रहे। यू मतलब ऐसे लग रहा था, बहुत आपने इस लैंग्वेज में समझाया, मुझे ऐसा लग रहा था एवरी वर्ड इज गोइंग डायरेक्ट टू माई हार्ट। और जब कोई चीज आपको हार्ट को टच करती है ना, आपको उसको करने का मन करता है। जब आप आउट ऑफ बर्डन कर रहे होते हो ना, तब आपको लगता है, तब वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी शुरू हो जाता है, आप नहीं करना चाहते वो भी, बट समथिंग दैट इज टचिंग योर हार्ट ना, तो मन करता है। यू हैव दिस इन यू की यू डायरेक्टली टच आवर हार्ट। एंड मेरे उस प्रोग्राम में सबसे बड़ी चीज थी आपने जो कम्युनिटी दी थी मुझे। आई स्टिल रिमेंबर मेरा वीक 5 था जब मेरा लंदन का ट्रिप बना था। आई वाज देयर फॉर 22 डेज और मैं बहुत पीछे चली गई थी सबसे, मेरे वीकली असाइनमेंट हो रहे थे, बट उस कम्युनिटी ने मुझे, मेरी अचीवर्स ग्रुप की थी मैं, उसमें सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया। 20 डेज में लोगों ने बोला निधि ऐसे कर ले, निधि वैसे कर ले, वो पूरी कम्युनिटी ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि सबने बोला निधि साथ ही तू निकालेगी सर्टिफिकेशन, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। मुझे लोगों ने जूम मीटिंग कर करके वन ऑन वन, निधि ये कर ले, अच्छा ऐसे कर ले, मेरे ऑलरेडी असाइनमेंट्स रेडी थे एंड उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। फाइनली मैं सोच भी नहीं सकती थी, बट मेरे को साथ ही साथ ही मेरा बच्चा भी था, मेरा वो लंदन का ट्रिप भी था, मेरा वो ऑफिस का भी इतना वर्कलोड था, बिकॉज मेरा ऑफिस का बहुत वर्कलोड होता था। मैं मॉर्निंग में 9 बजे जाती थी, मुझे वापस आने का टाइम का पता ही नहीं होता था। देन आपका छोटा, मेरा बच्चा सिर्फ 5 years ओल्ड था उस टाइम, एंड एट दैट टाइम बच्चा डिमांड्स मदर द मोस्ट। पूरी इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली, इन सबके बीच में असाइनमेंट्स मेरे इजी बने बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। बिकॉज मैं आपको बोलती थी मैम आई एम फीलिंग लो, मैं कैसे करूं, और आप बोलते थे निधि गो विद द स्पेस, लिसन टू योर हार्ट। आई स्टिल रिमेंबर आपका वो वन मैसेज भी ना मुझे उसी टाइम ऐसे कर देता था कि नहीं निधि करना है, नहीं निधि करना है, तो कर लेगी कर लेगी। मतलब आपका सपोर्ट और कम्युनिटी का सपोर्ट, इसकी वजह से मुझे सर्टिफिकेट मेरा पूरा टाइम पे मिला, असाइनमेंट बड़े इजीली हो गए। आई फाउंड माई पर्पस। सीए होके मेरी फैमिली ने भी, मेरे हस्बैंड ने, मदर इन लॉ ने मुझ में चेंजेस देखे थे। फैमिली का ना सपोर्ट मैम तब आता है जब उन्होंने आप में चेंजेस देखे हैं। अगर उन्होंने देखा होता शी इज स्टिल द सेम, पूरा टाइम वही क्रिप कर रही है, वो पूरा टाइम कंप्लेन कर रही है, पूरा टाइम रोती रहती है, कोच बन के भी क्या उखाड़ लेगी, बट दे सो द चेंजेस इन मी ना। उन्होंने बोला ओ माय गॉड, मेरी मदर इन लॉ से आप बात करोगे, शी विल से कि निधि इतनी पेशेंस रखती है घर में, सबको इतना प्यार देती है। शी सॉ द चेंजेस इन मी। पहले मैं बहुत सेंसिटिव गर्ल थी, बट जब मैंने ये जर्नी ज्वाइन की, शी सॉ द चेंज, मेरे हस्बैंड ने चेंजेस देखे एंड मेरी मदर ने कहा अब तू हमेशा खुश रहती है, अब तू हमेशा घर में और लोगों को, बल्कि मैं समझाने लगी, अगर कोई और परेशान हो रहा है तो मैं उन्हें समझाने, नहीं नहीं ऐसे करो, उनको भी रिजल्ट आने लगे। मेरी फैमिली में कितने लोग मुझे आज फोन करते हैं कि हाँ निधि मैं डिस्टर्ब हूँ, तो मैं उनको समझाती, तो वो फोन रखते हुए पक्का उनका ये होता है कि निधि आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड आफ्टर टॉकिंग टू यू। और मैं पहले वो थी जो खुद डिस्टर्ब रहती थी, दूसरों को तो छोड़ ही दो आप। तो मेरे लिए ये प्रोसेस इसलिए इजी हो गया क्योंकि मैंने बहुत चेंजेस लाए थे अपने अंदर। आपके उस वीक में 10 वीक्स में मैंने इतने अपने अंदर चेंजेस लाए थे कि जब मैंने बोला मम्मा आई वांट टू बिकम कोच, मैंने हस्बैंड को बोला, दे सेड कि यस गो फॉर इट। वाई? बिकॉज मेरे अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा आ गए थे। आप जब खुद के अंदर चेंजेस ले आते हो ना, पीपल फील योर ऑरा, तो उन्हें लगता है कि यार इस बंदी में इतना चेंज आ गया तो ये कितने लोगों को ना हेल्प कर देगी, उनको कितने लोगों को जैसे बोलते हैं उद्धार कर देगी। तो वो मदर इन लॉ करने भी बोला कि नीति बहुत अच्छा पर्पस है, बहुत डिवाइन पर्पस है, गो फॉर इट। That's amazing, lovely. What an interesting journey you have had, and finally you quit. लोग ऑफिस में सब बोलते थे, इनफैक्ट जब मेरा लास्ट डे था ना, अब मेरे पास इतनी मेल्स आई, मेरे सीनियर सुपर सीनियर सबकी मेल्स आई और एवरीवन सेड कि निधि हमने आप जैसी पॉजिटिव बंदी नहीं देखी, यू वर द जेम। व्हाई? बिकॉज आई वाज नॉट नेवर लाइक दिस। मैंने खुद पे इतना ट्रांसफॉर्मेशन काम किया था, खुद सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इतनी जर्नी में आपके साथ रही थी। आपकी डे 1 पे अगर आप मुझे देखो और आज देखो तो बहुत चेंजेस है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, ऑल बिकॉज ऑफ यू, यू आर द माई एंजल ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने कोड्स लिखे, मैंने अपना लिखा कि कौन से मेरे अपने बिलीव्स हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, लोगों की जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, वो मेरा पहले मेरे ये थे फैमिली के, मैं वहां से निकली, फिर मैंने अपने खुद बनाए कि नहीं निधि तू यहाँ पे एक पर्पस के लिए है, गो फॉर योर पर्पस, तेरा वो पर्पस पूरा होना चाहिए। देन नंबर 2 मेरे पास ये चीज आई, कोई मुझे सुनेगा? कौन सुनेगा यार, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कितने बड़े बड़े स्टैब्लिश लोग हैं, मुझे कौन सुनेगा? बट देन आई रियलाइज कि कोई कहीं ना कहीं एक बंदा भी मुझे सुन रहा है ना, वो एक बंदे के लिए वीडियो बनानी है मुझे। कोई नहीं होगा जिससे जो मैं जिस बिकॉज मैं शेयर क्या करती हूँ, अपने स्ट्रगल से शेयर करती हूँ। कोई एक है जो इस वक्त ऐसे प्रॉब्लम में होगा, कोई एक है शायद मेरी वीडियो सुनने से कुछ बेटर फील करेगा। एंड जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, मेरा वो एक ही बंदा था वो पर्पस, और जब शुरू की तो मेरे पास कितने लोगों के आज कमेंट्स आते हैं, निधि मैं ना आज डिस्टर्ब थी लेकिन ना तेरी वो वीडियो देख के मैं रिलैक्स हो गई, तेरी वीडियो यूनिवर्स ने या गॉड जी ने तेरे थ्रू मुझे भेजी। एंड एट दैट टाइम आई फील कि यस निधि आई एम लिविंग माय पर्पस। Awesome, Nidhi. That's so amazing. And I want to tell everyone that when Nidhi started showing up, she got opportunities from people who started giving her clients. I mean, they were established life coaches or healers, and they had so many clients.
लेकिन वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एग्रीमेंट हुआ और निधि को अपने क्लाइंट्स देना स्टार्ट हुए. सो निधि started attracting amazing opportunities to impact people's life and did one-on-one life changing sessions, also life transformation sessions for clients. So beautiful, Nidhi. And in fact मुझे testimonial आया था that ma'am, I took a session from one of your certified coach, Nidhi, and she's so amazing. She's completely transformed my life. You remember, Nidhi? So really proud of you, Nidhi, of what you are doing. And yes, you're meant to be here to do big and go bigger in this.